बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हमारे यहाँ जो कद्दू पाया जाता है, जिसको घिया कद्दू, लंबा कद्दू और इंडिया वाले उसको लौकी कहते हैं, इसके अंदर अल्लाह ने बेशुमार बीमारियों को दूर करने की ताकत रखी हुई है। इसका मिजाज जो है वो सर दर्द है। हाँ, जिन लोगों का मिजाज है सर दर्द है, ठंडा है, वो लौकी का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन लौकी के जूस के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें, हस्बे जायका, या पुदीने के पत्ते, और इसके अंदर अल्लाह जल्ला जलालो व अमन वालों ने निशास्ता रखा हुआ है, फाइबर रखा हुआ है, निमकियात है, प्रोटीन है, रोगन है, कैल्शियम पाई जाती है, फास्फोरस भी है, आयरन भी है। ये ताकत में बहुत ज़बरदस्त है। और ख़ुसूसन कि जो मौसम जा रहा है गर्मियों का, दोस्तों ने कहा है कि 15 अगस्त के बाद सर्दी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब 15 अगस्त के बाद जो गर्मी है वो बर्दाश्त नहीं होती। तो ये गर्मी का तोड़ अल्लाह ने पैदा किया हुआ है। सब्ज़ी में, सलाद में, जूस के तौर पर थोड़ी मकदार में, ज़्यादा मकदार में। और इसमें यह भी है कि किसी आदमी को किसी वजह से खून आ रहा हो, फेफड़ों की वजह से या किसी और वजह से, तो आप कद्दू का छिलका जो है उतार के वो साया के अंदर खुश कर लें, और खुश करने के बाद जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए, बारीक पीस के रख लें। और इतनी मकदार में शक्कर होगी, चीनी नहीं, दोनों मिक्स करके रख लें बराबर वज़न की। और सुबह के वक़्त 1 तोला शक्कर और ये दोनों मिला के 1 तोला, बड़ा चम्मच 10 ग्राम आप दूध के अंदर डाल के, लस्सी के अंदर डाल के, सादा पानी के अंदर डाल के, जो चीज़ आपको मैसर है उसमें डाल के आप इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह लजीज खून जो फेफड़ों का होगा, हैज़ का होगा, बवासीर का होगा, जो भी खून है वो 1-2 दिन के अंदर जब रुक जाएगा। और इन अय्याम में प्यास बहुत ज़्यादा तंग करती रहती है। आजकल तो प्यास बर्दाश्त ही नहीं होती। तो आप कद्दू का जो अंदर वाला गूदा है वो गूदा पीस कर 1 छिटांक पानी हासिल कर लें, और उसमें 1 पाव सादा पानी और 2 तोला शक्कर डाल के रख लें। पूरा दिन कोशिश यही करें कि जब भी प्यास महसूस हो तो आप थोड़ी थोड़ी मकदार में उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह लजीज है, 2-4 दफ़ा पीने से ही आपकी प्यास दूर हो जाएगी। और ये कद्दू जब पुरानी कब्ज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और ये बेज़रर है, नुकसान भी कोई नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं हम कुछ भी इस्तेमाल कर लें, वक्ती तौर पे आराम आ जाता है, उसके बाद फिर दोबारा कब्ज़ हो जाती है। तो आप कद्दू को काट के जो है उसकी काशें बना लें,
काशे बनाने के बाद यानी तराशने के बाद उसको आप जब वो खुश्क करें साया के अंदर, जब वो खुश्क हो जाए आधा किलो कर लो, पाव कर लो, 20 ग्राम 20 तोला कर लो, तो आप बारीक जो है वो खुश्क जो है वो को ग्राइंडर करके बारीक कर लो। और उसके बाद उसमें से 2 तोला लेके सत्तू की तरह चीनी या शक्कर के अंदर डाल के, जैसे सत्तू को घोला जाता है ऐसे घोल के 2-4 दिन आप इस्तेमाल करके देख लें। इंशाअल्लाह लजीज है, आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ दूर हो जाएगी। और ये जो सुद्दे हैं, सुद्दों की वजह से बेशुमार अमराज भी पैदा होते हैं, वो सुद्दे भी दूर हो जाएंगे। और इसमें एक खासियत ये भी है कि अगर किसी आदमी को दस्त आ रहे हों, कितने ज़्यादा दस्त क्यों ना हो, सत्तू की तरह घोल के आप पूरा दिन जब आधी आधी छटांक, एक एक छटांक आप पीना शुरू कर दें, 2-4 दिन के बाद पुराने से पुराने दस्त भी जब वो दूर हो जाएंगे। और किसी आदमी को अगर पेशाब बंद हो जाए, इस ज़माने के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसा करें कि कद्दू को बारीक कर लें और उसका एक रस जब 1 तोला निकाल लें, यानी घिया कद्दू का रस आपने 1 तोला लेना है, बड़ा चम्मच, और उसमें 2 ग्राम कलमी शोरा और बाकी पानी डाल लें। पानी नहीं डालते तो ऐसी हालत के अंदर है आप इस्तेमाल कर लें, आप देखोगे कि 2-3 खुराकों से पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा। तो कद्दू अल्लाह की नेमत है, इसे आप इस्तेमाल करें, दोस्तों के इस्तेमाल करवाएं। आज की मुलाकात बस इतनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।